हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास में आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, बागेश्वर। बागेश्वर आपके कुमाऊं मंडल में आता है, सी वाला इसका सही आंसर है। बाकी आपके ये तीनों जनपद आपके गढ़वाल मंडल में आते हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी। तो देखो, आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में 13 जनपद हैं, जिनमें से आपके 7 जनपद आपके गढ़वाल मंडल में आते हैं और 6 आपके कुमाऊं मंडल में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए कि गढ़वाल मंडल में कितने जनपद आते हैं या कुमाऊं मंडल में कितने जनपद आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है गढ़वाल मंडल में 7 और कुमाऊं मंडल में 6 जनपद आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इनके आपको नाम भी पता होना चाहिए। गढ़वाल मंडल में आपके आते हैं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और इनके अलावा टिहरी, हरिद्वार, देहरादून और एक आपका चमोली। ये 7 जनपद आपके गढ़वाल मंडल में आते हैं। और इनके अलावा जो आपके 6 जनपद हैं, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर और बागेश्वर, ये आपके कुमाऊं मंडल में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये आपको ध्यान रखना है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 164 के तहत। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 50%। तो देखो, पहले महिलाओं को राज्य में 33% का आरक्षण यहाँ पे दिया जाता था, लेकिन 2008 में यहाँ पे पंचायती राज संशोधन यहाँ पे होता है और इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो, यदि पंचायतों में यहाँ पे पूछा जाए कि पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाता है। यदि राज्य की अन्य सेवाओं की बात करें तो राज्य के अन्य सेवाओं में महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। डी वाले यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है। तो देखो, जो मोनाल पक्षी है यह उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है और यह राज्य में 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। और मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इंपिजेनस। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका प्रिय आहार क्या है, तो इसका प्रिय आहार आलू है। आलू की खेती को यह काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिव भगवान को। शिव भगवान को ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, केदारनाथ में ब्रह्म कमल शिव भगवान को चढ़ाया जाता है और यहाँ पे ये प्रसाद के रूप में यहाँ पे भक्तों को यहाँ पे दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सो सूर्य एबिलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 में राज्य में सर्जित नया विभाग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। ये 2011 में सर्जित नया विभाग है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विजया बर्थवाल। विजया बर्थवाल राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत। तो देखो, उत्तराखंड की जो पहली राजभाषा है वो आपकी हिंदी है और द्वितीय राज्य भाषा है संस्कृत। ये आपको ध्यान रखना है। और संस्कृत को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो ये दिया गया था वर्ष 2010 में। ये भी आपको ध्यान रखना है।
डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि संस्कृत को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो ये दिया गया था वर्ष 2010 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, तो वही क्वेश्चन है, उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा आपकी संस्कृत है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचियां सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे देखेंगे, एक तरफ यहाँ पे विकास खंड यहाँ पे दिए गए हैं और एक तरफ यहाँ पे जनपद दिए गए हैं, तो इनमें बताना है आपका कौन सा विकास खंड आपके कौन से जनपद में है। तो यहाँ पे देखेंगे, जो आपका हवाल बाग है, हवाल बाग आपके अल्मोड़ा में है, इसका यहाँ पे चौथा हो जाएगा। डुंडा जो है आपका, डुंडा आपके उत्तरकाशी में, इसका यहाँ पे पहला हो जाएगा। और जो औखल कांडा है ये आपके नैनीताल में है, इसका दूसरा हो जाएगा। और खानापुर आपके हरिद्वार में है, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे कूट यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी, चौथा, तीसरा, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो इनमें आपको बताना है सर्वाधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है वो आपका चमोली है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला आपका चंपावत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपावत। यदि इनके क्षेत्रफल की बात करें तो जो आपका चमोली है इसका क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल भी आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। और चंपावत का है 1766 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चमोली व चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल के घटते क्रम में यहाँ पे लगाना है। तो आप लोग जानते हैं सबसे जो आपका बड़ा जनपद है वो आपका चमोली, तो चमोली आपके सी में भी है और डी में भी है। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पे आता है फिर आपका उत्तरकाशी, तीसरे पे आता है पिथौरागढ़, चौथे पे आता है पौड़ी, उसके बाद आता है नैनीताल। तो सी वाला हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पहले आपका चमोली आएगा, चमोली फिर आएगा उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी और फिर आपका नैनीताल। तो सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखो यदि आपको जो आपके शुरू के आपके 3 जनपद यदि आपको इनका क्षेत्रफल यहाँ पे याद है तो आप इसे आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। चमोली का जो क्षेत्रफल है ये है 8030 वर्ग किलोमीटर और उत्तरकाशी का है 8016 वर्ग किलोमीटर और पिथौरागढ़ का है 7090 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। तो देखो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से आपकी एक सीट यहाँ पे एससी के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, आपकी पौड़ी हो गई, टिहरी हो गया और आपकी अल्मोड़ा, नैनीताल और एक आपकी हरिद्वार। तो इनमें जो आपकी अल्मोड़ा वाली सीट है ये आपकी एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे ये थे सुरजीत सिंह बरनाला, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और देखो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल भी होगा, ये भी आपको ध्यान रख, ठीक है, अनुच्छेद 153 में। और अनुच्छेद 154 के तहत भारत के अनुच्छेद 155 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ये भी आपको ध्यान रख, ठीक है। अनुच्छेद 153 में कहा गया कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 55 के तहत भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायतों में महिलाओं की कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं। तो पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि राज्य की अन्य सेवाओं की बात करें तो राज्य की अन्य सेवाओं में 30% का आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को और पंचायतों में दिया जाता है 50%, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सेवा में SC ST व OBC को आरक्षण दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य सेवा में SC को 19%
एसटी को 4% और ओबीसी को 14% का आरक्षण दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी। राज्य सेवा में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया जाता है, ये दिया जाता है जो स्वतंत्रता सेनानी हैं इन्हें 2% का यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है और राज्य के आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, 5% व 4%। जो राज्य के भूतपूर्व सैनिक होते हैं इन्हें 5% का आरक्षण दिया जाता है और जो राज्य के जो खिलाड़ी होते हैं इन्हें 4% का आरक्षण दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सर्जित किए गए। तो देखो जो आपके रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर है इन जनपदों का सर्जन किया जाता है। जो इनका गठन होता है ये होता है वर्ष 1997 में। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। किस जिले में सर्वाधिक गांव है? तो सर्वाधिक गांव आपके पौड़ी जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय आपके पौड़ी जनपद में है, सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, 1874 में। 1874 से राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे जो आपकी घनसाली आपके टिहरी में बिल्कुल सही है। देहरादून आपके विकास नगर है, ये भी बिल्कुल सही है। चमोली, मोरी ये भी बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो आपकी मोरी तहसील है आपकी चमोली में नहीं बल्कि आपकी उत्तरकाशी में है। तो सी वाला ही हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपके सभी यहाँ पे सही है। बेरी नाग आपके पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला हमारे पे सही आंसर हो जाएगा। मोरी आपके चमोली में नहीं बल्कि उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका सल्ट है ये आपके अल्मोड़ा में बिल्कुल सही है। गरुड़ आपके हरिद्वार, तो बी वाला हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। जो आपका गरुड़ ब्लॉक है ये आपके हरिद्वार में नहीं बल्कि आपके बागेश्वर जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले यहाँ पे सही हो जाएगा, बी वाले यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। बाकी आपके सभी यहाँ पे सही है। पुरोला आपके उत्तरकाशी में, थराली आपके चमोली में, ये बिल्कुल सही है। और सल्ट आपके अल्मोड़ा में, ये आपको ध्यान रखना है। गरुड़ जो आपका ब्लॉक है ये आपके हरिद्वार में नहीं बल्कि आपके बागेश्वर जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इनमें आपको बताना है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो इनमें जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है वो आपका हरिद्वार जनपद है। डी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तराखंड की जो महिला राज्यपाल थी ये थी आपकी मार्गरेट अल्वा, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। तो देखो जो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी ये थी श्रीमती मार्गरेट अल्वा। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका सही आंसर है। यदि दूसरी बात करें तो दूसरी बनी थी बेबी रानी मौर्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य यहाँ पे मनोनीत किया जाता था। जो आपका एंग्लो इंडियन समुदाय होता था इससे यहाँ पे मनोनीत किया जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और वर्तमान में इस पद को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। तो जो उत्तराखंड का जो राज्य लोक सेवा आयोग है या जो अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है ये राज्यपाल को देता है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 12। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। ये आपकी एक आपकी चक्राता देहरादून है और दूसरी आपकी नानकमत्ता उधमसिंह नगर है। ये आपको ध्यान रखना है। और यह क्वेश्चन एक यहाँ पे पटवारी लेखपाल एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें बताए कि कौन सी आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था नानकमत्ता, तो आपका नानकमत्ता वाला यहाँ पे सही था। तो आपको ध्यान रखना है चक्राता देहरादून और नानकमत्ता जो उधमसिंह नगर वाली सीट है ये आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो उत्तराखंड विधानसभा में 70 यहाँ पे सीटें हैं। विधानसभा के 70 सीटें हैं, जिनमें से आपकी 15 सीटें आरक्षित हैं, 13 आपकी SC के लिए हैं और 2 आपकी ST के लिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।